हेलो बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसका फार्मूला होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। इसके बनाने की विधि को देखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। और यहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है उसमें 6 से 8% जो होते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनते हैं। अब इसका प्रयोगशाला विधि एक बार देख लेते हैं और एक विधि से और माध्यम से हम लोग इसको बना सकते हैं, जो हम लोग का है कॉपर को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। यहाँ से हम लोगों का जल यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका औद्योगिक निर्माण की विधि जो है कि FeS2 को जब यानी सल्फाइड जो अयस्क होता है उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Fe2O3 बनाता है और SO2 बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त यहाँ से हो जाती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के गुण को देख लेते हैं। बहुत ही आसान है कि इसकी गुण जो होती है यह तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अत्यधिक विलय होता है। इसका क्वथनांक 263 केल्विन होता है। केमिकल प्रॉपर्टी को आप लोग देखेंगे अब आगे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जरा इसको देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है सल्फ्यूरस अम्ल। हम लोग से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे हम लोग वायु प्रदूषक कह सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक करने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे कि जब सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में मौजूद होता है तो बरसात के दिनों में बारिश होती है तो जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और जल सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु या हम लोग के जितने मकान है तो उसको क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये था हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बनाता है सोडियम सल्फाइड और जल प्राप्त बाहर निकल जाता है। अगला देखेंगे, यदि सोडियम सल्फाइड को फिर से सोडियम सल्फाइड को जल के साथ और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ फिर से अभिक्रिया कराएं तो सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त करता है। सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होता है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं चारकोल की उपस्थिति में तो बनता है यहाँ से सल्फ्यूरिक क्लोराइड प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक क्लोराइड पूरा दिखा देते हैं आपको अच्छी तरह से। सल्फ्यूरिक क्लोराइड प्राप्त होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। और बहुत ही अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है प्रबल अपचायक की भांति बिहेव करता है, अर्थात Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट कर देता है, अपचयित कर देता है। तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पर Fe2 को सल्फर डाइऑक्साइड और जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो Fe2 पर 2 पॉजिटिव और सल्फेट पे 2 पॉजिटिव चार्ज और बनाता है 4 हाइड्रोजन बना लेते हैं। यहाँ से 4 हाइड्रोजन बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब रंगहीन कर देता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट यानी MnO4 और H2O जब होते हैं तो क्या होता है कि SO4 का होल ट्वाइस 4 हाइड्रोजन और Mn पे 2 पॉजिटिव प्राप्त होता है। यहाँ से इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग। तो इसका उपयोग जो होता है शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में होता है और ऊन और रेशम के विरंजक में इसका रंग उड़ाने में काम किया जाता है और कार्बनिक रसायनों के लिए विलायक के रूप में। नेक्स्ट हम लोग इसका स्ट्रक्चर है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी होता है, सल्फर और 2 ऑक्सीजन। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। सेम टू सेम इसके पास भी 6। बायोकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके 6 होती है। तो क्या कहता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेता है और इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक को पूरा कर लेता है। अब क्या होती है कि अब सल्फर को अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको भी 2 दिया, इसको भी 2 दिया, तो किसी एक से 2 लेगा। तो मान लेते हैं कि इससे यह 2 सल्फर ने ले लिया तो क्या इससे 2 लिया तो डबल बॉन्ड बनेगा, यानी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको दिया बट लिया नहीं है तो देने के लिए
एक तीर के द्वारा दर्शा देंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये हम लोग का सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ और अब नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।